MBA इन IT काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों में कि एग्जैक्टली होता क्या है ये स्पेशलाइजेशन। मैनेजमेंट भी है, टेक्नोलॉजी भी है, तो एग्जैक्टली सिलेबस क्या होता है, कैसी कंपनीज हायर करती है, व्हाट आर द जॉब प्रोफाइल्स दैट आर ऑफर्ड। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको कर कौन सकता है, इस टेक्नोलॉजी प्रोफाइल रिक्वायर्ड, क्या कोडिंग रिक्वायर्ड होती है ये स्पेशलाइजेशन में। तो ये सारे कन्फ्यूजन एंड डाउट मैं इस एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो बिफोर वी गो इनटू द जॉब प्रोफाइल, लेट मी टेल यू हियर द नेचर ऑफ वर्क दैट यू विल बी डूइंग आफ्टर दिस स्पेशलाइजेशन। फंक्शंस आपके दूसरे हो सकते हैं बट द नेचर ऑफ वर्क विल मोर और लेस बी सिमिलर। आप कोडिंग नहीं करोगे आफ्टर MBA इन IT, दैट इज 100% श्योर। आपका जो रिक्वायरमेंट मे बी सर्फेस लेवल पे आपको नॉलेज हो कोडिंग की, दैट विल हेल्प, बट आप कंप्यूटर में बैठ के कोडिंग तो नहीं कर रहे हो। एक साइड होती है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम, द कोडिंग टीम जो कोड करती है, एंड एक साइड होती है बेसिकली द बिजनेस रिक्वायरमेंट टीम, एंड MBA इन IT इज बेसिकली द ब्रिज बिटवीन दीज टू। आपका मेन काम होगा बिजनेस रिक्वायरमेंट समझना, उसको ट्रांसलेट करना इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट कि उससे क्या प्रोडक्ट बन सकता है, एंड उस प्रोडक्ट को कन्वे करना टू द कोडिंग टीम जो फिर वो प्रोडक्ट बनाएगा। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हो, प्लेटफॉर्म बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर में सूट करेगा, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है वो डिसाइड करना। आपका काम हो सकता है मे बी उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या डेटा सिक्योरिटी फीचर्स चाहिए वो कन्वे करना IT टीम को, या फिर आप लाइक यू आर टोटली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट इटसेल्फ कि अच्छा वो प्रोडक्ट में क्या फीचर्स होने चाहिए, एवरीथिंग दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन बी पासिंग ऑन टू द कोडिंग टीम। बेसिकली बहुत सारे डेजिग्नेशन होते हैं यहाँ पर, लाइक प्रोडक्ट मैनेजर आप बन सकते हो आफ्टर MBA इन IT। उसके बाद मैं अगर डेजिग्नेशन एक एक करके बताता रहूँ आपको, प्रोडक्ट मैनेजर मैंने देखे हैं, उसके बाद IT कंसल्टेंट देखे हैं, IT सेल्स देखा है, डेटा मैनेजर देखा है। डेटा मैनेजर इज बेसिकली एनीथिंग डेटा रिलेटेड, डेटा सिक्योरिटी हो सकता है, डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर हो सकता है, ये सब आप कर सकते हो। उसके बाद क्लाउड कंसल्टेंट्स देखे हैं, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स देखे हैं मैंने, जो इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से आते हैं। उनका काम यही होता है बताना कि किस तरीके के डेंजर हो सकते हैं, किस तरीके के सिक्योरिटी फीचर्स हमें इंस्टॉल करने चाहिए, एंड देन दोज फीचर्स विल बी पास टू द कोडिंग टीम हु विल देन मेक दैट प्रोडक्ट। तो डिफरेंट डेजिग्नेशन के लिए आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क करोगे। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट मैनेजर हो सकता है आपकी कंपनी में कोई प्रोडक्ट है, आप उसके प्रोडक्ट मैनेजर बन गए हो, या फिर आप IT कंसल्टेंट हो सकते हो, विच मीन्स देयर इज एन आउटसाइड कंपनी जो मान लो कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड उसको कंसल्टिंग लेना है किसी कंपनी से, सो दे विल ब्रिंग इन दोज IT कंसल्टेंट। सो आप किसी और कंपनी को कंसल्ट करोगे इन देयर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, या फिर जो भी वो बना रहे हैं उस पर आप कंसल्ट करोगे। इट्स वेरी सिमिलर टू वट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स विल डू इन एनी फर्म। वो उनका नेचर ऑफ प्रोजेक्ट डिफरेंट रहता है। दे विल बी हैविंग सम डाउट्स इन मे बी देयर मार्केटिंग कैंपेन्स या फिर स्ट्रैटेजी रिलेटेड कुछ भी। यहाँ पर इट विल मोस्टली बी रिलेटेड टू देयर डिजिटल प्रोडक्ट्स, तो वो IT कंसल्टेंट करते हैं। एंड जैसे मैंने बताया डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं। आप जा सकते हो साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो, आप डेटा हैंडलिंग में जा सकते हो, आप AI में भी जा सकते हो आफ्टर MBA इन IT, आप मे बी AI कंसल्टेंट भी बन सकते हो। उसके साथ साथ मैंने जैसे बताया क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, वो एक और फंक्शन है जहाँ आप जा सकते हो। किसी भी मान लो कंपनी को अपना डेटा माइग्रेट करना है क्लाउड में, वो हेल्प ले सकता है, कौन से टूल्स बेस्ट होने चाहिए, कौन सा फीचर्स उनको इंस्टॉल करना चाहिए एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हो। तो ये डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, एंड आप किसी भी फंक्शन में जा सकते हो। बेसिकली फील्ड इज़ वेरी वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा ओपन है, बहुत ज़्यादा सब फंक्शंस भी है इस फील्ड के अंदर। एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लुकिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन दीज डेज, दैट्स वाई द रोल ऑफ MBA इन IT इज ऑल्सो ग्रोइंग। तो ये तो थी इनिशियल करियर की बात। इसके बाद मिड लेवल पे आप IT प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, आप प्रोग्राम मैनेजर बन सकते हो, सीनियर मैनेजर एंड सो ऑन। लीडरशिप पोजीशन पे आप CTO बन सकते हो, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, या फिर CIO बन सकते हो, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैक दैट यू टेक, वेदर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो आप डिपेंडिंग ऑन दैट आप ये लीडरशिप पोजीशंस ले सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये CTO हो सकता है कि कोई इंजीनियरिंग ट्रैक के बाद भी चला जाए। मान लो वो बहुत साल से एक ही कंपनी में वर्क कर रहा है, तो उसको टेक्नोलॉजी नॉलेज भी हो गई है, बिजनेस एंड मैनेजमेंट नॉलेज भी हो गई है, तो वो जा सकता है CTO बनने। बट मोस्ट ऑफ द फर्म्स व्हाट दे डू इज, कोई अगर इंजीनियरिंग ट्रैक में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बट उसको मैनेजमेंट साइड भी ले जाना है, दे मेक देम डू एग्जीक्यूटिव MBA। वो एग्जीक्यूटिव MBA करके आ जाता है एंड देन ही प्रोग्रेसेस टू दोज लीडरशिप पोजीशंस। सो MBA इन IT डेफिनेटली हेल्प्स टू रीच दोज काइंड ऑफ डेजिग्नेशंस। बिफोर वी गो टू द एग्जैक्ट सिलेबस, द एग्जैक्ट रोल्स, द एग्जैक्ट सैलरी, द एग्जैक्ट कंपनीज दैट हायर फॉर दिस काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन, उससे पहले अगर आप MBA में इंटरेस्टेड हो, MBA इन IT में इंटरेस्टेड हो, स्पेशली ऑनलाइन MBA करना चाहते हो अलॉन्ग विथ योर वर्क, देन मैं आपको बता देता हूँ एक ऐसी वेबसाइट जहाँ से आप जाके ऐसे कॉलेजेस एक्सप्लोर कर सकते हो विच आर ऑफरिंग ऑनलाइन MBA एंड विच आर जेन्युइन कॉलेजेस अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड वो वेबसाइट का नाम है कॉलेज विद्या।
So if you go to this website, there are various UG, PG and other online courses here. You can select the course that you want, fill up some basic details, then answer a few basic questions. The AI model will then accordingly list the suitable online universities or education providers for you. All the online universities listed here are government approved, and you get two options here. If you want, you can directly talk to actual university officials, or you can also connect with College Vidya experts for free audio video career counseling as well. And these counselors will stay connected with you from the start of admission till your placement. And here you also get the add to compare feature, where you can easily compare the universities you like based on 30 plus important factors like fees, approvals, placements, student rating, EMI facility, etc. And another good benefit with College Vidya is, for fees they will provide you EMI options even if the university is not providing it. And the best part is, they can also redirect you to the actual university website so that you can be saved from potential scams. Further, they also provide you placement support services and online career booster programs, which are worth rupees 6,999, but they are offering it for free at this point of time. I will put the link in the description. You can check it out from there. And then you can also join their huge CV community for networking. College Vidya also has jobs and internship portals, which is accessible to the students from day one of admission. Through this portal, you can directly apply to thousands of jobs and paid internships. So in short, it's like a one-stop solution for you. I've put the link to their website in the description as well as in my pinned comment. You can check it out from there. अब आ जाते हैं सिलेबस में, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ये पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन करनी है या नहीं. पहले तो जितने भी मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स होते हैं MBA में, वो काफ़ी कॉमन होते हैं. फाइनेंस के तो रहेंगे, मार्केटिंग के भी रहेंगे, स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ रहेगा, बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल्स दैट विल टीच यू अबाउट बिजनेस. तो वो सब कॉमन रहते हैं. बट कुछ ऑब्वियसली स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स भी रहेंगे, बिकॉज यू आर डूइंग MBA इन IT. सो सर्टन सब्जेक्ट्स लाइक IT privacy and security, business intelligence technologies, web mining and analytics, enterprise knowledge, information systems, software project management, information सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI इन बिजनेस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो शायद आपके एक्स्ट्रा हो, ऑप्शनल भी रहते हैं काफ़ी सारे इनमें से सब्जेक्ट्स. तो ये टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स आप सोच सकते हो आप MBA इन IT में एनकाउंटर करोगे. सो क्या इसका मतलब आपका टेक्नोलॉजी नॉलेज बहुत हैवी होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं. जितने भी मैंने अभी तक सब्जेक्ट्स बताए, उनका आपको बेसिक लेवल पे थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए कि हाउ इट इज़ डन. फॉर एग्जांपल वेब माइनिंग एंड एनालिटिक्स, आपको सर्टेनली नॉलेज होना चाहिए कि वो होता कैसे है, क्या करना होता है, कितने डिफरेंट वेज होते हैं करने के, सो दैट यू कैन इंस्ट्रक्ट अदर पीपल व्हाट टू डू एंड व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू इन दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस रिक्वायरमेंट. आपको खुद बैठ के वो इम्प्लीमेंट नहीं करना है, बट यू शुड नो व्हाट is the right thing to be implemented in the right situation and how to convey that to others who will actually implement that thing. तो इसके बाद आते हैं कि कैसी कंपनीज हायर करती है for this kind of a specialization. पहले तो मैंने बताया था प्रोडक्ट मैनेजर्स. सो सारे प्रोडक्ट कंपनीज जितने होते हैं वो तो डेफिनेटली हायर करेंगे आपको, वेदर यू से माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, या फिर कोई भी आजकल स्टार्टअप्स भी है, जितने सारे AI के स्टार्टअप्स हैं, Yellow.ai जैसे स्टार्टअप है, फ्रैक्टल एनालिटिक्स है. तो ये सब सारे जितने सारे एनालिटिक्स कंपनी हो गया, प्रोडक्ट कंपनीज हो गए, वो डेफिनेटली आपको हायर करेंगे, बिकॉज दे नीड प्रोग्राम मैनेजर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स. प्रोडक्ट मैनेजर्स याद रखना, आपको जनरल MBA करके भी बहुत सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स आते हैं, बट MBA इन IT भी बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन है टू एंटर इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट. एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली वर्क वही होता है, मैंने जो बताया था, आपको यूजर से रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करना है, एंड उसको सिंथेसाइज करके प्रेजेंट करना है कि प्रोडक्ट में क्या फीचर्स इंट्रोड्यूस होने चाहिए, प्रोडक्ट कैसे इंप्रूव होना चाहिए, एंड एवरीथिंग अराउंड दैट. और मैंने बताया था आप IT कंसल्टेंट भी बन सकते हो. तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो IT कंसल्टिंग प्रोवाइड करने में स्पेशलाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया में भी बहुत ऑप्शंस है, लाइक TCS, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो आप जा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो. ये ऐसे बहुत सारे कंपनी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, तो उन कंपनीज में भी आप यूजफुल रहोगे. एंड अलॉन्ग विद दिस मैंने जितने भी अलग रोल्स बताए थे, फॉर एग्जाम्पल AI के बारे में बताया था. ऑब्वियसली आज सारे कंपनीज को इम्प्लीमेंट करना है AI अपने सोल्यूशंस में, तो आप सभी कंपनीज के एप्लीकेबल हो जाते हो. फॉर एग्जांपल आप साइबर सिक्योरिटी में आपकी एक्सपर्टीज़ है, तो मान लो कोई भी प्लेटफॉर्म है, लाइक से मेटा इटसेल्फ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी है, उसको भी चाहिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स रहे उसकी टीम में जो बिजनेस भी समझे, तो वहाँ पर भी आप एप्लीकेबल हो जाते हो. काफ़ी सारे कंपनीज डिजिटली ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल FMCG कंपनीज आज खुद का ऐप बना रहे हैं, तो
उनको भी ऐसे लोग चाहिए जो अगेन पोस्ट सब कुछ समझे, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द कंज्यूमर्स, ऑल्सो नो द टेक्नोलॉजी दैट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड दोज काइंड ऑफ एप्लीकेशन। सो वहाँ पर भी आपका डेफिनेटली रेलिवेंट हो जाएगा ये पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन। एंड अगर इस फील्ड में मैं सैलरी की बात करूँ तो ऑब्वियसली वो रोल वाइज एंड यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज से हो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। मैं IIM अहमदाबाद से बता देता हूँ कि प्रोडक्ट मैनेजर्स जो हायर होते थे दे वेर हायर्ड एट अराउंड 30-35 लाख का उनका भी एवरेज पैकेज होता है। बट प्रोडक्ट मैनेजर्स एंड इस टाइप के रोल्स में ना, इस पर्टिकुलरली स्पेशलाइजेशन में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स एंड क्या करते हैं, वो ESOPs भी काफ़ी ज़्यादा ऑफर करते हैं। तो ये CTC बहुत बार 50-60 लाख तक भी चली जाती है IIM अहमदाबाद में, बट उस पर 20 और 25 लाख ऐसा ESOP कॉम्पोनेंट भी हो सकता है। बट आप एज्यूम कर सकते हो कि फिक्स कॉम्पोनेंट आप ले सकते हो 20-25 लाख तक आपकी फिक्स कॉम्पोनेंट तो आ जाएगी एज अ प्रोडक्ट मैनेजर इफ़ यू आर डूइंग MBA फ्रॉम एनी ऑफ द टॉप टियर MBA इंस्टीट्यूशंस। एंड एज IT कंसल्टेंट आप अज्यूम कर सकते हो कि आपकी सैलरी इतनी तो ज़्यादा नहीं रहेगी लाइक अ स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट या फिर एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो IT कंसल्टेंट यूजुअली मैंने देखा है 15 से 20 लाख अगर आप टॉप टियर इंस्टीट्यूट से हो, जहाँ पर स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स अर्न इन एक्सेस ऑफ 25 लाख फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट। तो इसलिए 15 to 20 लाख आप सोच सकते हो अगर आप टॉप टियर इंस्टीट्यूट से हो। बट अगर आप टॉप टियर इंस्टीट्यूट से नहीं हो देन इट विल बी समवेयर इन द रेंज ऑफ से 7 to 12 लाख तक आप सोच सकते हो आपकी सैलरी रहेगी। अगर आप डिसेंट कॉलेज से हो, नॉट अ वेरी गुड लाइक टियर 1 इंस्टीट्यूट से नहीं हो, तो 7 से 12 लाख आप अज्यूम कर सकते हो डिपेंडिंग ऑल्सो ऑन योर पहले की पेडिग्री क्या रही है उसके कॉलेज के पहले। बट 7 से 12 लाख एज एन IT कंसल्टेंट या फिर डेटा कंसल्टेंट या फिर AI कंसल्टेंट आप, एंड एज अ प्रोडक्ट मैनेजर एज वेल आप अज्यूम कर सकते हो 12-13 लाख आपकी सैलरी रहेगी फ्रॉम अ डिसेंट कॉलेज, नॉट अ टियर 1। ये थी MBA एंड IT। मैंने जब सैलरी की बात बताई तो आपको ये बात समझना चाहिए कि मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग से ऑब्वियसली सैलरी तो थोड़ी कम रहेगी इस पे, बट द फैक्ट इज कि डिमांड भी इसका ज़्यादा रहेगा। ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीपल हु गेट हायर्ड एज डेटा कंसल्टेंट या फिर IT कंसल्टेंट वो भी ज़्यादा रहेगा, बिकॉज स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग का डिमांड लिमिटेड होता है, लिमिटेड पीपल आर रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। इसलिए वो भी बैलेंस आपको करना पड़ेगा। रेट ऑफ मतलब वो रिस्क भी रहता है कि आप अगर स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाते हो तो वहाँ पर लिमिटेड रोल्स है उस सैलरी पे, यहाँ पर ज़्यादा रोल्स है एट अ लेसर सैलरी, तो वो ट्रेड ऑफ आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बट ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट MBA इन IT। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस इट। एंड अगर आपको कोई भी और स्पेशलाइजेशन के बारे में भी जानना है आप वो भी कमेंट करो, मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ। जैसे मैंने वीडियो बनाया था अबाउट MBA इन HR, अगर आप उस पर इंटरेस्टेड हो तो आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं आपसे वहाँ मिलूँगा।